जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। जितने भी शिफ्ट होते हैं हर शिफ्टों में पूछा जाता है, गारंटी के साथ कहते हैं। तो ये एक बार हम कवर कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां और विभिन्न क्रांतियां जो कृषि के क्षेत्र में की गई हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है खाद्यान्न उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है जो कि भारत में? तो वो है MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है ऑप्शन डी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एग्रीकल्चर खाद्यान्न उत्पादन को कहते हैं। कृषि से संबंधित जो है कृषि करने को जो है एग्रीकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है केचुआ पालन को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर जो है वो केचुआ पालन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रजत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर या मांस जो है ये लाल क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? तो नदी जोड़ो जो परियोजना है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत क्रांति से संबंधित है क्या? नदी जोड़ो परियोजना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फ्लोरिकल्चर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर जो है ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है ओलेरी कल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के 17 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर के अंदर सभी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एक ऑप्शन लगाना हो तो आप बागवानी भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पोमो कल्चर किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोमो कल्चर जो है वो फलोत्पादन से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
फलोत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनहरी क्रांति जो है ये फलोत्पादन से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। एक बात जान लीजिएगा, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगर आप आ जाएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सॉरी, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन और स्वर्ण क्रांति बागवानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।